हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है नंदन और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th आर्ट्स के पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो आज हम ये देखने वाले थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान, फुल मार्क्स 80। आपको समय दिए जाएंगे एग्जाम में 3 घंटे। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सब्जेक्टिव को कवर नहीं कर रहा हूँ इसमें बिकॉज उसकी वजह से ना वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सब्जेक्टिव का अभी मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, सब्जेक्टिव ले आऊँगा इसके बाद। ठीक है भाई, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप न्यू हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलती है इससे। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें ना बहुत सारे आंसर गलत भी दिए हुए हैं, सो इसीलिए इसके आंसर पे बिलीव मत करना, आप सॉल्यूशन देखो। क्या हमारा क्वेश्चन पहला है? हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है, इन विच ईयर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेट अप इन इंडिया। हिंदी में, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष स्थापित हुई थी। ठीक है भाई, तो ये है क्वेश्चन का मतलब। तो अगर आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी थोड़ी सी, सॉरी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से भी पूछ लिया जाता है और पॉलिटिकल साइंस में भी इसे मिला के पूछते हैं। तो यह 1953 में हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग का विकास हुआ था और उसे बनाया गया था 1953 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ का विघटन का परिणाम कौन नहीं है? तो भाई तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध का अंत, ये नहीं है आंसर। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, बिल्कुल ये नहीं है। शक्ति संतुलन, मतलब नहीं, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर है मध्य पूर्व में संकट, इसमें सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। चलो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिका का वर्चस्व देखा जा सकता है। तो सैन्य, मिलिट्री पावर में, जी हाँ बिल्कुल। आर्थिक, इकोनॉमिकल है, सांस्कृतिक भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग ने भारत सरकार का किस संगठन का स्थान लिया था। तो नीति आयोग ने ना इसका योजना आयोग का स्थान लिया। पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसी को हटा करके नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, सॉरी योजना आयोग। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ। तो भाई ये सबको पता है, 1971 वॉर विथ पाकिस्तान। 1971 में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1971। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था। ठीक है, बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था। तो क्या था भाई, बम्बई योजना का उद्देश्य सरकार के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने चाहिए, ऐसा नहीं है। बम्बई योजना का मेन ना उद्देश्य था कृषि पे जोर देना, जो कि यहाँ लिखा है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर 6 का डी। ठीक है, 7th नंबर पे प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना था कृषि पर जोर देना, ये भी। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि पर जोर देना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है हमारा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट है, फरक्का समझौता किन देशों के बीच में हुआ था। फरक्का समझौता किन देशों के बीच हुआ था। पाकिस्तान और नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत, और बांग्लादेश और भूटान। तो ये हुआ था बांग्लादेश और भारत के बीच में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश और भारत। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा सवाल है, हमसे हमारा है, ऊर्जा संरक्षण विधेयक कब पास हुआ था। तो ऊर्जा संरक्षण विधेयक, ये तो भाई देखो याद रखने वाली चीज़ है, ये ना 2001 में पास हुआ था। ठीक है, ताकि बिजली कंजप्शन को देखा जा सके, उनको ध्यान रखा जा सके। हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी, तो ये भाई फार अब्दुल्ला खान, गफ्फार खान, जम्मू कश्मीर के, तो इनको कहते हैं फ्रंटियर गांधी। इन्हें भी मिला था भारत में नोबेल प्राइज़। ठीक है, और क्या है, किन देशों के बीच अटलांटिक चार्टर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखो भाई, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, अटलांटिक चार्टर हस्ताक्षर किए गए थे अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है भाई, तो 11 का सी हो जाएगा राइट आंसर, अमेरिका और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए।
तो पंचवर्षीय योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे भाई 1954 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1990s में मनमोहन गांधी के दौरान, ये जो कांग्रेस के नेता थे ना मनमोहन सिंह, उनके दौरान। तो यहाँ बताना प्रवाह शब्द है, इसका मतलब क्या? विश्व प्रवाह मीन्स मतलब होता है ना लेन देन, मेल जोल, ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है। तो विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन मतलब मेल जोल हो गया, बिल्कुल ये होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, बिल्कुल ये भी होता है। विभिन्न देशों में माल की आवाजाही, ये भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलो भाई नेक्स्ट हमारा सवाल है 14 नंबर हमारा। 1965 की युद्ध समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भाई ये कह गए थे ना तशकंद समझौता। ठीक है, ये जो था तशकंद समझौता था। तो 14 का हमारा हो जाएगा राइट आंसर इस ऑप्शन नंबर बी। चलो 15th, कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है राष्ट्रीय हित को। नेशनल इंटरेस्ट में लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। जैसे अभी हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, बहुत ही उम्दा काम करते हैं, धाकड़ काम करते हैं। आप उनका यूट्यूब पे इंटरव्यू देखो, शॉर्ट्स देखो, स्टेटस देखो, बिल्कुल एकदम उम्दा काम करते हैं। अभी उन्हीं के विदेश नीति की वजह से और थोड़े से जो भारत के 8 नेवल ऑफिसर्स को कतर में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो माफ़ हो गया भाई, माफ़ हो गया। और क्या है, भारत ने 1968 परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था? जो ये था ना न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी ऑफ 1968, इस पे भारत ने 1968 में हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था भाई? क्योंकि ऑप्शंस पढ़िए। क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। नहीं जी, बिल्कुल ये आंसर नहीं है। भारत इस पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया था, बिल्कुल भैया नहीं। भारत को यह संधि पसंद नहीं थी, या यहाँ है कर दिया मत थी। तो भाई देखो यही आंसर जाने वाला है, भारत को यह संधि पसंद नहीं थी। क्यों नहीं पसंद थी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो होता है ना परमाणु अप्रसार संधि, इसका मतलब होता है ना कि आप आगे चल करके न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे, जो कि गलत चीज़ है। खासकर हमारे इंडिया के लिए तो बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि यार तो हमें पाकिस्तान है, हमारे पास चाइना है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सब बहुत मतलब क्या है ना, ये सब दुश्मन कंट्री है। तो हमें न्यूक्लियर बम रखना पड़ेगा ना। अगर इंडिया ने उस समय हस्ताक्षर कर दिए होते तो फिर वो कभी न्यूक्लियर टेस्ट कर नहीं पाता। दैट्स वाई भारत को यह संधि पसंद नहीं थी, इसलिए उसने हस्ताक्षर नहीं किया। जो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्या है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है? तो ये भाई अमेरिका ने अपनाई हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ठीक है, चलो 18 है, राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ था जी? ये इंदिरा गांधी के समय 1975 में घोषित हुआ था। ठीक है, चलो राइट आंसर सी। और क्या, भारत सरकार द्वारा राजा महाराजा को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों को कहा जाता था प्रीवी पर्स। ठीक है, उन्हें प्रीवी पर्स कहते थे। यार बिल्कुल ऐसे ही सवाल आने वाले, देख लो कितना इजी सवाल है, बिल्कुल रट के चले जाना, एग्जैक्टली मैच करेगा, वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मैच करेंगे। 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात किए? आपके पास ऑप्शंस है अमेरिका, सोवियत संघ, भारत और फ्रांस। तो ये ना रशिया ने किया था, सोवियत संघ ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो भाई इस पे ना 1971 में 1 जुलाई 1971 में साइन किया गया था शिमला एग्रीमेंट पे, शिमला समझौता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 है, फर्स्ट नॉन अलाइन अच्छा हिंदी में है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? प्रथम गुट, एक सेकंड भाई, इसे ना आप फिर से देखो। ये जो है जो शिमला एग्रीमेंट है ना,
मुझे याद आया, गलती से मैंने गलत बता दिया। जो शिमला एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था ना आपका 2 जुलाई 1972 में, ठीक है। 1970 एक सेकेंड 2 में साइन हुआ था, बट यहाँ ना ऑप्शन नहीं है, तो इसका एक मैं ऑप्शन यहाँ बीच में बना दूँ 1972 2 जुलाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गलती से हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का है हमारा, बामसेफ स्टैंड फॉर, तो बामसेफ स्टैंड फॉर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कमिटी फॉर एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ए, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज इन स्टेट पोटेंशियल। ग्लोबलाइजेशन से ना भाई इंक्रीजमेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ भी ग्लोबलाइजेशन हुआ ना तो बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ, पैसे आए, सेवा आया, बहुत कुछ आया, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। 25 नंबर है, मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। ये देखो भाई, जब इंडिया में ना रियासतों को बोला जाता है या तो आप इंडिया में मिले या तो पाकिस्तान में मिले या फिर इंडिपेंडेंट रहे, तो मणिपुर के राजा ने इस पे सहमति जताई कि ठीक है हम इंडिया के साथ आएंगे। तो उसी राजा का नाम बताना कि वो उस दौरान राजा का नाम क्या था, तो उस दौरान राजा का नाम था महाराजा हरीश, ओ सॉरी ये नहीं है, हाँ उसका नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह, ठीक है भाई। तो राइट आंसर इज बी। 26 क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज प्रेजेंट इन अर्थ एटमोसफेयर इज कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग, तो दैट इज ओजोन लेयर, ठीक है। 27 नंबर है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कौन सा गैस है भाई, सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच ईयर। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था भाई 31 दिसंबर 1920 को। तो ऑप्शन में है 1920, हाँ भाई है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर राइट आंसर 1920, ठीक है भाई। चलो 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट हेल्ड। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो भैया आयोजित हुआ था 3 से 14 जून, 3 जून से 14 जून 1992। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1992, तो यही जाएगा हमारा राइट आंसर में 1992। चलो भाई अब हम आ गए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी संगठन कौन था, तो ये बात था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। बट यार भाई ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या बोलोगे, ऑप्शन ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो ये था भाई हमारा 30 क्वेश्चन आज हमारा ये था 30 क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिए हैं। कब अब मेरी आपसे 2 इंतज़ा है, आपको सबसे पहले बताना है कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। अभी इसका मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लाया है, कुछ दिनों के बाद मैं इसका सब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा, और इसे देख लेने के बाद मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया है, उस पर इंग्लिश का बना दिया है, हिस्ट्री का बनाया हुआ है, इसका बना दिया है, हिंदी का भी बना दिया है। तो आप जाके उन्हें भी देख लें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा कर के देख लें। और रुक करके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन अगेन मैं बोलता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है भाई। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें भाई, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।